ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के 244 जिलों में महा मॉक ड्रिल चल रही है। इस मॉक ड्रिल के जरिए आम लोगों को जंग की सूरत में बचाव के तरीके सिखाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आज मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे। इससे पहले इस तरह का मॉक ड्रिल 1971 में किया गया था। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम इस मॉक ड्रिल की अलग अलग जगहों से। जब ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल में क्या होता है, कैसे बचा जाए, कहां पर से नागरिक सुरक्षित रह सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं। तो आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं शहरों की, जहां पर ये मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा है। मुंबई में सबसे बड़े रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तो आपको दिखा रहे हैं वो भी तस्वीरें हम। उसके अलावा बेंगलुरु में भी दिखाएंगे हम आपकी तस्वीरें। सबसे पहले देखिए इसके ऊपर एक रिपोर्ट। होम मिनिस्ट्री द्वारा 7 मई यानी कि आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सिविल डिफेंस की तरफ से मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है, वहां पर भी इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। अगर आप देखें तो सिविल डिफेंस के लोग यहां पर मौजूद हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके के युद्ध के समय अगर आपातकालीन स्थिति बनती है, सायरन बजती है, तो आपको किस तरीके से जो है वो नीचे बैठना है, अपनी जान बचानी है। वहीं जब हमला होता है, हवाई हमला, कोई इंजर्ड होता है, तो उसको किस तरीके से बचाया जाए, उसको किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की जाए, उसका इलाज किया जाए, उसका जो मॉक ड्रिल है वो अभी यहाँ किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से जो है वो मॉक ड्रिल अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर जवान भी मौजूद हैं। मुंबई के जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स हैं, वहाँ पर रेस्क्यू कैसे किया जाता है उसका मॉक ड्रिल दिखाया जा रहा है। अगर आपातकालीन स्थिति बनती है, लोग इंजर्ड होते हैं, हवाई हमला हो रहा है, लोग चोटिल हैं, तो उनको किस तरीके से सिविल डिफेंस द्वारा जो है वो रेस्क्यू किया जाएगा, वो दिखाया जा रहा है। वहीं जब आग लगी है, उस आग के किस तरीके से रेस्क्यू करना है, किस तरीके से जो है लोगों की जान बचानी है, उस बारे में संक्षेप में बताया जा रहा है। अगर आप देखें तो 2 डॉक्टर दिख रहे हैं, वो जो मरीज हैं उसका इलाज कर रहे हैं, जो चोटिल व्यक्ति है उसका इलाज जो है वो कर रहे हैं। वहीं ये पूरा सेटअप जो है वो मॉक ड्रिल के अंतर्गत यहाँ पर लगाया गया है। हम सबको पता है कि किस तरीके से कुछ दिनों पहले होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया था कि 7 तारीख को जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल करनी है, और उसी के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। अगर आप देखें तो लगातार तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे लोगों को कि आपातकालीन स्थिति में तो किस तरीके से लोगों की मदद करें, खुद की जान बचाएं। वहीं सिविल डिफेंस के लोग भी मौजूद होंगे। यहाँ पर भारी संख्या में जो है सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं, लगातार एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लगातार जो आपातकालीन स्थिति है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से चीज़ें होती हैं और उससे कैसे पार पाना है। ये मॉक ड्रिल हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से देश में हालात बने हुए हैं, ऐसे में सोशल डिफेंस करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में आपको काम करना चाहिए या फिर आपको किस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए, उसके लिए ये मॉक ड्रिल बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बेंगलुरु में मॉक ड्रिल के तहत नाव से बचाव का अभ्यास किया गया। देखिए निहाल किदवई की रिपोर्ट। मॉक ड्रिल के तौर पर जहां बेंगलुरु में सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो दूसरे सिविल डिफेंस के पर्सनल हैं, वो कितने तैयार हैं आपातकालीन स्थिति के लिए, उसका सामना करने के लिए। तो जैसे ही सायरन बजा, बेंगलुरु में मॉक ड्रिल हुआ, और मॉक ड्रिल के हिस्से के तौर पर ये बोट रेस्क्यू के दृश्य आप देख रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो समुद्री इलाके हैं, वो तटीय इलाके बहुत सारे हैं, साथ ही साथ जहाँ पर
झील है, नदी है, वहाँ आपातकालीन हालात अगर पैदा होते हैं तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, किस तरह से लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। तो इसी की एक कोशिश यहाँ पर आपको दिख रही है अपने स्क्रीन पे। कैमरा पर्सन कुमार जब थोड़ा कैमरे को जूम करेंगे तो आप देखिए कि किस तरह से एक शख्स को रेस्क्यू करके लाया गया है शहर के बीचों बीच एक झील से, और किस तरह से जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही बाईं तरफ जब कैमरा पर्सन कुमार कैमरा पैन करेंगे तो देखिए एक आपको एम्बुलेंस भी दिखेगी वहाँ पे। तो यहाँ से इस शख्स को एम्बुलेंस पे ले जाया जाएगा। और इसी तरह से कई अलग अलग तरह के ड्रिल यहाँ पर किए जा रहे हैं, जैसे टावर ब्लास्ट है, या किसी घर में अगर मान लीजिए हमला होता है तो वहाँ पर अगर किसी तरह का कोई धमाका होता है, वहाँ जो लोग फंस जाते हैं उनको कैसे बचाया जाए। तो ये सारी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, ताकि ये एक ऐसा प्रयास, एक ऐसी कोशिश है जिसके ज़रिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि अगर आपातकालीन हालात पैदा होते हैं तो ऐसे में किस तरह से आम लोगों को फ़ौरन मदद पहुंचाई जाए, और सिविल डिफेंस का जो महकमा है वो कितना तैयार है और किस तरह से वो अपने काम को अंजाम देगा। तो जो खामी है उसको दूर की जाएगी, और जहाँ पर भी और पर्सनल की ज़रूरत है उनको लाया जाएगा। तो ये कोशिश यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंगलुरु में इस तरह का ड्रिल 7 दिनों तक चलेगा। न सिर्फ बेंगलुरु में बल्कि कर्नाटका के अलग अलग हिस्सों में आज जो सिविल डिफेंस के पर्सनल हैं उनकी ट्रेनिंग और वो कितने तैयार हैं इसकी जांच की गई है। और इसके बाद यहाँ पर ब्लैकआउट और फिर साथ ही साथ आम लोग को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, लेकिन ये कई फेजेस में होगा। तो जो पहला फेज़ है उसके अंदर सिविल डिफेंस के लोग कितने तैयार हैं ये दिखाया जा रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।